नमस्कार मित्रों। फिर स्वागत है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिरुचि में उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ एम आर चौधरी शुरू करते हैं। बच्चों, हम सीखने वाले हैं आज लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व अपने आप में एक नेचुरल प्राकृतिक गुण है। व्यक्ति में जन्मजात, पारिवारिक, पर्यावरणीय और विभिन्न क्रियाओं, घटनाओं से नेचुरली नेतृत्व गुण का विकसित होता है। कुछ हद तक व्यक्ति देखकर, सीखकर भी नेतृत्व के गुण का विकास कर लेते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा भी नेतृत्व का गुण विकसित किया जा सकता है। टीचर या शिक्षक अपने आप में एक अच्छा प्रजातांत्रिक नेता या नेतृत्व के गुण विकसित करने वाला सार्वभौमिक नेता होता है। मानवीय समाज के अलावा पशुओं में भी, पक्षियों में भी नेतृत्व का गुण नेचुरली या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जिस प्रकार किसी ने ठीक कहा होगा कि शेर को किसी ने जंगल का राजा या नेता नहीं बनाया है, वह अपनी शक्ति के बल पर, अपने बल के दम पर पूरे जानवरों का या जंगल का राजा बनता है, नेता बना होता है, कहलाता है। उसका कोई राज तिलक नहीं करता है, लेकिन उसका वो गुण शक्ति के दम पर है। उसके बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक, संज्ञात्मक और मनोक्रियात्मक गुणों के द्वारा नहीं है। तो प्यारे मित्रों, शिक्षक में और शिक्षार्थियों में किस प्रकार से नेतृत्व का गुण विकसित होता है, किस प्रकार का गुण होना चाहिए, क्या है नेतृत्व, ये जानने का प्रयास करते हैं। आइए ये सीखते हैं। नेतृत्व का अर्थ प्रभावित से है, यानी किसी व्यक्ति का वो गुण जिससे वो अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा अन्य लोगों को, समूह के अन्य सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, समाज के सदस्यों को, किसी संस्था के सदस्यों को अपने कौशल, बौद्धिक कौशल के आधार पर प्रभावित करता है, अपने गुणों के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर प्रभावित करता है। जो व्यक्ति हमसे, आपसे प्रभावित होता है तो हम में नेतृत्व का गुण है। यदि हम किसी समूह को, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो हम में नेतृत्व का स्वाभाविक गुण है, आप नेता बन सकते हैं। अर्थात किसी समूह में जो व्यक्ति अपने विचार के द्वारा, कार्य के द्वारा समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, उसमें नेता के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अन्य सदस्यों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। मानवीय समुदाय में प्रायः नेता सामाजिक दृष्टि से, पहला बिंदु मित्रों, सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यवस्थित व्यक्ति होता है। जी हाँ, ध्यान देना। समाज में जो नेतृत्व का गुण रखता है या समाज का जो लीडर होता है, वह अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में, अपने हर क्षेत्र में बहुत अधिक सुव्यवस्थित और उच्च प्रबंधन कौशल वाला व्यक्ति होता है। नेतृत्व की भावना प्रारंभ करने से बालक अपनी प्रभावशीलता प्रवृत्ति द्वारा दूसरे बालकों पर अधिकार जमाना चाहता है। जिन बालकों में नेतृत्व का गुण होता है, उसमें प्राकृतिक रूप से भावना होती है, कि उसका करेक्टर होता है कि वो कक्षा के अन्य सदस्यों, समूह के अन्य सदस्यों, अपने झुंड के अन्य बालकों को, अपने सहपाठियों को अपनी वाणी के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, अपनी अन्य क्षमताओं के द्वारा प्रभावित कर वो स्वाभाविक रूप से एक नेता होता है। और अन्य लोग, अन्य सदस्य, अन्य छात्र उसका अनुगमन, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। और नेता अपनी बात को अपने कौशल के आधार पर, गुणों के आधार पर बहुत अधिक प्रभावी ढंग से पेश करता है, जिसके कारण वो उस समूह के सदस्य, जो अनुगामी सदस्य है, मानने को से मानने के लिए मंजूर होते हैं, मानने को मजबूर भी होते हैं। बाल्यावस्था के उत्तर काल में, प्यारे मित्रों, ये महत्वपूर्ण बात है। बाल्यावस्था के उत्तर काल में, बाल्यावस्था के उत्तर काल में जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है और 6 से 8 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी। तो इस बाल्यावस्था में वह बालक जो निर्देश देता हो कि आप खेलने जाइए, आप उसको फेंकिए, आप वहाँ पर खड़े हो जाइए, आप वो पुस्तक उठाकर लाइए, आप बोर्ड को साफ कर दीजिए, आप गुरुजी को बुलाकर लाइए, आप चौक लेकर आइए, या दूसरे को भेज देता है या खुद में वो गुण डेवलप कर लेता है, वो स्वाभाविक नेता होता है। दूसरों को आज्ञा मानने के लिए बाध्य करता है,
दूसरों को आज्ञा मानने के लिए अपनी क्षमता के द्वारा या गुरुजी के डर के द्वारा या अन्य नैतिक मर्यादित लक्षणों की विशेषताओं की दुआएं देकर अन्य व्यक्ति को, अपने साथी को वो आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर देता है, तो वो जो उसमें गुण है जो दूसरे को प्रभावित और मजबूर करता है वो नेतृत्व है, वो लीडिंग कैपेसिटी है। वह बालक जो शांतिपूर्वक अपने निर्देशों को उनके समक्ष प्रकट करता है, भावी कल्याण और सफलता का मार्ग सहानुभूति से सिखाता है, वह नेता बनता है। केवल किसी को धमकाकर, किसी को डांट आंख दिखाकर नहीं, उसके प्रति यानी नेता के प्रति सहज रूप से मानव कल्याण की भावना उसमें भरी हो, तो वह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रकार बनता है। यानी कि अब हम सीखने वाले हैं कि नेतृत्व के प्रकार क्या हैं। जो अपने अनुयायियों के विचारों, नेता अनुयायियों यानी उसको मानने वाले, उसके विचारों को मानने वाले, व्यवहार और कार्य को प्रभावित कर उन्हें निश्चित व नई दिशा, एक निश्चित दिशा देता है कि आपको इस प्रकार के विचारों को मानना है, इस प्रकार के विचारों को मानने से इस प्रकार का विकास होगा या फला फला फायदे होंगे, तथा उद्देश्य प्रदान करता है। नेता अपनी बात कहने के पीछे छिपे हुए भाव या उद्देश्य को बताता है कि हम इस विचार का, इस सिद्धांत का समर्थन करेंगे, मानेंगे, तो इससे आने वाले जीवन में, समाज में, देश में, राजनीति में इस प्रकार का एक उद्देश्य है जो हमें प्राप्त होगा। और उस मानव कल्याणकारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो हमारे जेहन में उस सिद्धांत को समझा देता है, भर देता है, कूट कूट कर हमारी भावनाएं अपने पीछे जोड़ लेता है। हम उसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करता है, यानी हम उसकी सलाह लेते हैं। हम बहुत सारी परिस्थितियों में अपने आप को असहज पाते हैं, कौन सा कार्य घटना या घटना के लिए या घटना के उपरांत हमें क्या करना चाहिए। जब हमारा विवेक काम नहीं करता है तो हमें आवश्यकता महसूस होती है किसी ऐसे सूझबूझ वाले व्यक्ति की जो उचित सलाह और हमारा मार्गदर्शन दे सके, उसे हम नेता कहते हैं। वही हमारा नेतृत्व करता है। नेतृत्व एक सार्वभौमिक घटना है, ये यूनिवर्सल इंसिडेंट है जहाँ समाज है, किसी भी जाति का, वर्ग का, धर्म का, संप्रदाय का, किसी भी प्रकार का समाज है, किसी देश का समाज है, किसी प्रकार के नागरिक समूह का समाज है, तो वहाँ कोई न कोई नेतृत्व अवश्य करता है। चाहे वो शिक्षित समाज हो, चाहे वो अशिक्षित समाज हो, चाहे वो असभ्य समाज हो। मैं तो इवन यहाँ तक मानता हूँ, भले पशुओं की बात करें तो उनमें भी कोई न कोई उसका एक अग्रगामी, एक लीडिंग करने वाली पर्सनालिटी या नेता होता है। वह नेतृत्व तो अवश्य होगा। उचित मार्गदर्शन सही क्या है, क्या गलत है, उद्देश्यों का निर्धारण, किन उद्देश्यों के लिए हम उनका अनुगमन करते हैं, हमारे किसी काम, क्रिया, घटना या आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार है, किस प्रकार किया जाना चाहिए, समूह के उचित संगठन, समूह की उन्नति के लिए परिवर्तन कार्यों के क्रियान्वयन, प्रेरणा तथा समूह पर नियंत्रण करने आदि के लिए नेतृत्व आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, उचित मार्गदर्शन के लिए, उद्देश्यों के निर्धारण के लिए, समूह के उचित संगठन, समूह की मजबूती के लिए और समूह की उन्नति के लिए, हमारे ग्रुप का, समूह का विकास हो, संगठन का विकास हो, और परिवर्तन के लिए कौन कौन से उद्देश्यों में, विचारों में परिवर्तन किया जाए ताकि समूह का और अधिक विकास और अधिक विस्तार हो। प्रेरणा और समूह पर नियंत्रण करना ये नेतृत्व के लिए आवश्यक होता है। एक नेता को संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावनात्मक इमोशनली और मनोक्रियात्मक मेंटली, तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। नेता के तीनों पक्षों में एक्सपर्ट होना चाहिए, उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता रखने वाला होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, अपने विचारों को अन्य लोगों के साथ साझा करने, समझाने, उन्हें सिखाने वाला होना चाहिए। केवल मन ही मन मंथन करने वाला, चिंतन करने वाला अच्छा नेता नहीं होता। लोगों का समूह या हुजूम हो, उस समय अपनी प्रभावशाली वाणी, ओजस्वी कार्यशैली, विचारों के द्वारा प्रभावित करने वाला व्यक्ति बहुमुखी होता है। नेता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत, सुदृढ़ विचारों का धनी और सुदृढ़ व्यक्तित्व का धनी होता है।
एक नेता के सामान्य गुण कौन कौन से, ये जानना भी जरूरी है। दूरदर्शिता, यानी आने वाले समय में कल क्या होने वाला है, किसी कार्य के बाद, उसकी क्रियान्विति के बाद क्या परिणाम होने वाला है, ये पहले से भांप ले, जान ले और वो शेयर करे। ये दूरदर्शिता कहलाता है कि भावी या भविष्य किस प्रकार का होगा, ये गुण होना अनिवार्य है। आत्मविश्वास, नेता या नेतृत्व करने वाले में ये गुण बखूबी होता है कि वह आत्मविश्वास से लबरेज पूर्ण होता है। किसी काम में करने से पहले, क्रिया को करवाने से पहले बहुत मजबूत और सुदृढ़ आत्मविश्वास के द्वारा हमें प्रेरित करता है। दृढ़ संकल्पी होता है, निर्णय ले लिया, उस निर्णय से कतई पीछे हटने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसका निर्णय मानसिक चिंतन और मंथन के बाद दृढ़ होता है। आवश्यकता अनुसार लोचशील, यदि निर्णय परिवर्तन की परिस्थिति पैदा हो तो वह मूर्खता से दृढ़ता नहीं रखता, समझदारी के साथ दृढ़ता रखता है। अपने तय किए गए मापदंड में या मानदंड में परिवर्तन करने वाला भी होता है। सही गुण गलत का भान करके कहाँ तक परिणाम की प्राप्ति संभव है, इस प्रकार का लोच रखता है। अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, साहसी और परिश्रमी होता है, सतत प्रयत्नशील होता है। नेता थकने वाला नहीं होता। जो थकने वाले गुण रखता है, आलस रखता है, वो नेता नहीं बनता। समूह में गत्यात्मकता, जिस समूह का वो नेतृत्व करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो अन्य संस्थागत हो या सामाजिक हो, वो समूह में कुछ न कुछ नया करने, नया सिखाने और नई प्रवृत्ति, नई सोच पैदा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। नैतिक होता, मोरल होता है, कुछ नैतिक क्षमता वाला और दयावान होता है। वह उद्दीपक होता है, समय समय पर ऊर्जा संचार करता है, युवाओं में नेतृत्व के लिए प्रेरित करता है और वो किसी बदलाव या क्रांति के लिए उनमें उत्तेजना भरता है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सबके साथ समानता का व्यवहार, प्रभावपूर्ण तार्किक अभिव्यक्ति होती है। वह प्रभावशीलता के साथ किसी बात को लंबे समय तक या अधिक समय तक बहुत बड़े समूह को कह सकता है और उसकी अभिव्यक्ति है वो तार्किक होती है, मनगढ़ंत नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई ठोस तर्क होता है, तभी लोग उसकी बात मानते हैं और सुनते हैं। सूचना संग्रहण, वो हर प्रकार की सूचना अपने जिस समूह का, जिस स्तर के समूह का वो नेतृत्व करता है, उससे संबंधित सभी प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक सूचनाएं रखता है। सूचना कलेक्शन उसका एक विशेष प्रकार का गुण होता है और संप्रेषण कला में दक्ष होता है। अपनी बात कहने में, अपना मैसेज, अपना संदेश नीचे वाले लोगों में, अपने अनुयायियों में और ऊपर वाले लोगों में समझाने, फैलाने में उसमें उच्च कोटि की दक्षता होती है। आदर्श चरित्र, वे समायोजन करने वाला चरित्र आदर्श उच्च कोटि का होता है और समायोजन, एडजस्टमेंट, वह सहानुभूतिपूर्वक सहजता से हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के साथ अपना एडजस्टमेंट, सामंजस्य बिठा लेता है। कहीं उसे असहजता महसूस न होती और न होने देता है। वही श्रेष्ठ कोटि का नेता कहलाता है। जनहित के कार्य करने वाला, अच्छी स्मृति, याददाश्त, लर्निंग, रिमेम्बरिंग अच्छी हो, भाषावादिता, स्पष्टवादिता और भाषावादिता नेता का मेन लक्षण होता है। जनहित के कार्य करने वाला तथा व्यवहारिकता आदि गुण भी नेता में होने चाहिए। व्यवहारिक होगा तो ही लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। नेतृत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के कई प्रकार माने गए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, लेकिन हम जो अन्य प्रकार हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। पहला है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। दूसरा माना गया है निरंकुश नेतृत्व, जो शक्ति के दम पर, सामर्थ्य के दम पर बलपूर्वक झुंड को अपने कब्जे में रखता है वह। तीसरा हृदयग्राही नेतृत्व, ऐसा नेता जिसका वास, जिसका स्थान लोगों के हृदय में होता है, वो हृदयग्राही नेतृत्व कहलाता है। संस्थागत नेतृत्व, संस्थागत नेतृत्व से अभिप्राय है किसी इंस्टीट्यूट का हेड, जैसे स्कूल के लिए प्रधानाचार्य, उसके ऊपर उच्च लेवल के अधिकारी, जिले में जिलाधीश महोदय। इस प्रकार हर संस्था का अपना एक बड़ा अधिकारी होता है। वो सार्वभौमिक रूप से उस संस्था के लिए संस्थागत नेता या संस्थागत नेतृत्व का गुण रखता है। इसी प्रकार विशेषज्ञों द्वारा नेतृत्व, जो किसी विषय में उच्च कोटि का ज्ञान रखते हैं,
चाहे वो राजनीति का विषय हो, चाहे वो धर्म का विषय हो, जब चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का हो या अन्य किसी ब्रांच का हो, जो उस विषय के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है, वह इसके दो प्रकार माने जा सकते हैं, बौद्धिक और कलात्मक। बौद्धिक और कलात्मक विशेषज्ञ जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर है, जो अपनी कला के आधार पर है, उन्हें भी मान लेते हैं। पहला प्रकार लेते हैं, प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में नेता अपने अधिकारों को विकेंद्रित कर देता है। नेता अपने अधिकारों को डिसेंट्रलाइज्ड करता है, अपनी बात को अपने तक केंद्रित ना करके कि नीचे के दायित्व उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार अलग अलग लोगों में बांट देता है। इसे लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहते हैं और नेतृत्व का ये सबसे अच्छा बेस्ट प्रकार है। लेकिन मुख्य केंद्र वह स्वयं रहता है, अपने अधिकारों को तो बांटता है, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है, अंतिम निर्णय का जो अधिकार है, विवेकशीलता का जो अधिकार है सर्वश्रेष्ठ, वो उसमें होता है। वह समूह को अभिप्रेरित करता रहता है एवं समूह के सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के समान अवसर प्रदान करता है। समूह के जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को समय समय पर अपने समक्ष और अपनी अनुपस्थिति में छोटे स्थानों पर छोटे समूह में नेतृत्व करने के लिए अपने गुणों को, अपनी बातों को समझाने के लिए पूरा भरपूर अवसर देता है। उनकी बातों को सुनता है, उनकी बातों को लागू करता है, वो प्रजातांत्रिक नेता होता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व होता है। ये जो नेतृत्व के हमने 5-6 प्रकार लिखे हैं, उनमें जो उच्च कोटि का जो श्रेष्ठ नेतृत्व माना गया है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। निरंकुश नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता दमनकारी नीति अपनाता है। दमनकारी, पुराने जमाने में युद्ध के द्वारा राजा जिसके पास बड़ी फौज होती थी, ज़्यादा शक्ति होती थी, ज़्यादा हथियार होते थे, बलपूर्वक छोटे राजाओं पर अधिकार कर लेते थे और उन छोटे हारे हुए राजाओं को उस बड़े सामर्थ्यवान का नेतृत्व स्वीकार करना होता था। यह निरंकुश या दमनकारी नेतृत्व कहलाता है। वह समूह के सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखता है, उसका निर्णय ही सर्वोपरि होता है। वो भाग्य विधाता का विचार रखता है कि आपके भाग्य का विधाता मैं हूं। इसे निरंकुश राजतंत्र से जोड़कर देखा जा सकता है। वह समूहित की अपेक्षा विषय में अपने आदेशों की पालना करने पर अधिक जोर देता है। वो समूह के विकास, लोकतांत्रिक विकास की बात कम करता है, अपने खुद के हित और खुद के विकास पर अधिक जोर देता है। ऐसे नेता व्यक्ति पूजा पर भी बल देते हैं और ऐसे नेता व्यक्ति पूजा पर व्यक्ति पूजा यानी जिस प्रकार किसी लोक देवता को, अवतार को, किसी व्यक्ति को पूजा जाता है, उसके गुणों का किसी प्रकार का समालोचना किए बगैर, तो इस प्रकार निरंकुश नेतृत्व में दमनकारी नेतृत्व की लोग उसके अनुगामी सामर्थ्य के बल पर बातों का पालन करते हैं। हृदयग्राही नेतृत्व ये अलग प्रकार का नेतृत्व है। इसमें परसुएसिव लीडरशिप, इसमें लोकतांत्रिक दृष्टि से भी उच्च कोटि का, लोगों के दिलों में राज करने वाला, जिसको लोकनायक या जननायक कहते हैं, वो हृदयग्राही नेतृत्व होता है। उसके कार्य, उसके विचार, उसकी वाणी और उसके सत्कर्म इतने उच्च कोटि के होते हैं कि विपरीत विचारधारा वाला व्यक्ति भी उसे अपने हृदय में स्थान देता है। इसी प्रकार संस्थागत नेतृत्व, जो संस्था का हेड होता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, वह संस्थागत नेता कहलाता है, संस्थागत नेतृत्व होता है। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रश्नों की। क्या है पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप कक्षा का नायक यानी मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? जो होशियार व बुद्धिमान है, जो सुंदर और हष्टपुष्ट है, प्रधानाध्यापक का पुत्र है यदि क्लास में, या सर्वाधिक उदंडी छात्र है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व में जो मेन गुण हैं, लोकनायक में, लोकतंत्र में जो गुण हैं, उनको आधार मानकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी नेता ऐसा हो, सबकी बातों को समाहित करे, सबके विचारों को सुने, उनको लागू करे और श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति हो, उसे हम
सबसे टैलेंट हो, सबसे नियमित हो, सबसे संयमित हो और सबसे अधिक विवेकशील हो, उसे हम हमारे नेतृत्व में या नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। ये मेन थीम यदि आप मान लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप नेतृत्व से संबंधित आने वाले किसी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। इस प्रकार के कुछ प्रश्न ये है। तो हमारा यहाँ आपकी कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे, तो अल्टीमेट आप ये कहेंगे होशियार और बुद्धिमान छात्र है उसको हमारी कक्षा का मॉनिटर CR कक्षा प्रतिनिधि बनाने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं। क्योंकि ऐसा बच्चा बुद्धिमान और होशियार खुद भी अनुशासन में रहता है और अनुशासन को पसंद करता है। एक विद्यालय का नेता होता है। विद्यालय का नेता कौन होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, ये तो है नहीं। अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक और इनमें से कोई नहीं। आप किसे मानेंगे? एक विद्यालय है, विद्यालय एक संस्था है और संस्था का संस्था प्रधान संस्थागत नेतृत्व करता है, इसलिए हमारा यहाँ सही उत्तर है 3 नंबर वाला उत्तर है प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेता के लिए कौन से विषय का ज्ञान जरूरी है? मनोविज्ञान का, संवहन शक्ति का, राजनीति का या प्रभावी व्यक्तित्व का? कौन सा ऐसा गुण है जो नेता में होना जरूरी है? मनोविज्ञान का ज्ञान वाला ही नेता बनता है क्या? नहीं। संवहन शक्ति, जादू शक्ति वाला बनता है क्या? नहीं। राजनीति में नेता है क्या वही नेता सब प्रकार के कार्यक्रमों का या विचारधाराओं का, संप्रदायों का नेता हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि राजनीति में तो कई ध्रुव होते हैं, कई पार्टियां होती है, अलग अलग नेता होते हैं। केवल राजनीति के विषय का ज्ञान रखने वाला ही नेता हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसका मतलब हो गया गणित वाला नेता नहीं बनेगा, हिंदी वाला क्या नेता नहीं बनेगा, भौतिक विज्ञान वाला नेता नहीं बनेगा, केमिस्ट्री वाला क्या नेता नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो हमारे पास क्या बचा? अब अल्टीमेट ये बचा जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है वही क्या होगा? उस विषय का ज्ञान रखने वाला सर्वाधिक आवश्यक होता है प्रभावशाली व्यक्तित्व का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पर। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और हर बार आता है। शारीरिक सौंदर्य की, जो सुंदर हो, फूट रहा हो, उसकी नहीं। मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावशाली शिक्षण की, छात्रों की पिटाई ना करने की। अब आप उत्तर दीजिए विवेकशील और हमारे टीचिंग पेशे से जुड़े हुए प्रश्न का जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए जो 3 नंबर दिलाता है? सोचकर बताइए, हम शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते? आप अपने आप पर लीजिए, आप किसे अपने व्यवहार में आदर्श गुरु मानते हैं? मेरे हिसाब से उसको मानते होंगे जिनका शिक्षण प्रभावशाली होता है, जिनका शिक्षण प्रभावशाली होता है। तो हमारे यहाँ 3 नंबर दिलाने वाला ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण को हम क्या मानते हैं? सर्वाधिक मानते हैं, उस गुरुजी की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे, तो कोई नेताजी हैं और हम उनकी बातों को मानते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, उनके अनुयायी हैं, लेकिन यदि कोई अनुयायी उनकी बातें मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, समूह टूट जाएगा, समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, वह नेता पदच्युत माना जा सकता है। देखो, लोकतांत्रिक नेतृत्व की बात करें तो लोकतांत्रिक नेतृत्व का पहला गुण है समूह के सभी सदस्य नेता की बात माने, और यदि नेता की बात उसके अनुयायी नहीं मानते हैं तो सीधा यह है कि वह नेता पदच्युत माना जा। यदि कोई सार्वभौमिक रूप से नेताजी के समक्ष यह कह देता है कि मुझे आपकी बात मंजूर नहीं है, तो लोकतांत्रिक प्रथा में यह माना जाता है कि वो नेता अपने आप पदच्युत है, माना जाएगा। अगला प्रश्न, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों को, सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, भीड़ बढ़ाता घटाता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन क्वालिटी पैदा करता है, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है? हाँ, मात्रात्मक परिवर्तन भी है और गुणात्मक परिवर्तन भी है। तो आप क्या बताएंगे कौन सा ऑप्शन है सही है? ये वाला ऑप्शन हमें 3 नंबर दिलाएगा, ये वाला ऑप्शन हमें 3 नंबर दिलाएगा और ये वाला 0 नंबर।
ठीक है ना, हमें 3 वाले को टिक करना है। यानी नेता, सच्चा नेता वही है जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन कर सकता है, करने की क्षमता रखता है। लीजिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है। नेतृत्व सामाजिक मनोविज्ञान का, समाज होता है व्यक्तियों का, विचारधाराओं का, संप्रदायों का, जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है। अतः इसका संबंध होता है संस्कृति के संरक्षण से, धार्मिक मूल्यों के विकास से, सामाजिक मूल्यों के विकास से और समुदाय के मार्गदर्शन से। विचार कीजिए, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थिति पर लागू होता है। इसका संबंध है समुदाय के मार्गदर्शन से। किससे है? समुदाय के मार्गदर्शन से। यह आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला प्रश्न, एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे समूह को आघात पहुंचे। तो गलत बात। केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, यह भी ठीक नहीं लगता है। समूह को प्रेरणा मिले, सारा श्रेय स्वयं को दे दीजिए। नेतृत्व में जो हमने जो गुण पढ़े थे उसमें कहा था कि वो प्रेरणाशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रेरणाशील। इसलिए ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। समूह को आघात पहुंचे तो वो तो नेता ही नहीं। केवल कुछ व्यक्तियों पर शक रहे, फिर प्रजातांत्रिक नेतृत्व नहीं होगा। सारा श्रेय स्वयं को दे, ये तो शक्तिशाली या निरंकुश नेतृत्व हो गया। समूह को प्रेरणा मिले। यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे दूसरों पर दोष डाल देना चाहिए। नेता द्वारा त्रुटि हो जाए, ध्यान देना, नेता ने कोई निर्णय लिया, निर्णय लेने में गलती हो गई परिस्थिति के अनुसार, तो वह अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करे। प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण करे। अपनी गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त करे। क्या करना चाहिए सोचिएगा। यदि नेता अपना निर्णय गलत ले लेता है तो उसे क्या करना चाहिए? बोलिए प्यारे बच्चों। दूसरों पर दोष डाल देना चाहिए? नहीं। अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करे। नेता है तो वो गलती करेगा नहीं, ठीक है ना। और स्वीकार कर लिया गलती, फिर गलत काम करने वाला नेता नहीं हो सकता। और एक बार जो व्यक्ति गलत करता है पुनः विश्वास करे, हाँ व्यक्ति हो सकता है लेकिन नेता ऐसा नहीं। इसलिए ये बात भी ज्यादा सही नहीं है। अपनी गलतियों को दोहराते हुए ये सबसे गलत है, 0 नंबर वाला है। और प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन, और प्रत्येक परिस्थिति में समूह के साथ जो तादात्म्यकरण उत्पन्न करता है, बनाए रखता है, वही क्या होता है? नेता होता है। उसमें नेतृत्व क्षमता प्रजातांत्रिक परंपरा की होती है। लीडरशिप या नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो उच्च आदर्श का, प्रतिष्ठा का, सामान्य व्यक्ति जैसा, और क्रूरता का। क्रूरता वाला नहीं हो सकता, सामान्य व्यक्ति वाला नहीं हो सकता, प्रतिष्ठा वाला, आदर्श वाला ये नहीं हो सकता। क्या होगा? 10वें का सही प्रश्न उत्तर क्या होगा? उच्च आदर्श। पहला गुण हमारा यही था। अगला प्रश्न, एक बड़े समूह में नेता होता है, समूह से दूर, समूह के केंद्र में, समूह में कहीं भी, समूह के दूरस्थ छोर पर, ये नहीं, समूह में कहीं भी नहीं। नेता हमेशा समूह के केंद्र में होता है। नेता हमेशा क्या होता है? समूह के केंद्र में होता है। अगला प्रश्न, नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, का आधार एक ही माना गया है। अच्छा प्रश्न ये। वह है समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, समूह की सेवा, समूह की सदैव प्रशंसा करना। तो ये कम सही है। अब 2 बातें हैं, समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति और समूह के हित की पूर्ति और संरक्षण। और तो हमारी बात होगी समूह की प्राथमिकताओं की, हित की पूर्ति नहीं, संरक्षण नहीं। ये 2 नंबर दिलाएगा और ये दिलाएगा 3 नंबर। तो समूह की नेता की चेष्टा भी यही होती है कि अपना समूह है उसकी कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं और उस प्राथमिकताओं का पूर्ति करना नेता का दायित्व होता है, तभी लोकतांत्रिक विकास होता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, समूह की सेवा करे,
और समूह की सदैव प्रशंसा करे। मेरे विचार से ये प्रश्न पिछले प्रश्न जैसा ही है, तो आप सोच लीजिए इसका ऑप्शन या आंसर क्या होना चाहिए। पहला, समूह की सदैव प्रशंसा करे, ये तो गलत है। समूह की सेवा, नेता में सेवा भाव है ना, नेतृत्व में सेवा भाव कम होता है। समूह की आवश्यकता की पूर्ति करे, समूह की आवश्यकताएं तो गलत या नकारात्मक भी हो सकती। समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, ये मुझे ज्यादा सही लगता है, यही सही उत्तर है। समूह के जो प्रेरक हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो महत्वपूर्ण होती है, उनको यदि संतुष्ट करता है तो सारा समूह संतुष्ट हो जाता है। ये लोकतांत्रिक है। अगला प्रश्न है, प्रायः विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो होता है अपने सपने दिखाने वाला, सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, प्रधानाध्यापक के पुत्र को और उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल हो। किसको नेता स्वीकार करते हैं? एक बार गंभीरता से इसको पढ़ लीजिए। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? अपने सपने दिखाने वाला नेता नहीं होता, ठीक है ना, वो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नेतृत्व नहीं करता। सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला नेता नहीं होता, विशिष्ट व्यक्ति हो सकता है। प्रधानाध्यापक के पुत्र को बिल्कुल गलत, 0 नंबर दिलाने वाला है। अब रही बात 3 नंबर दिलाने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो उनके आत्म आदर्श, यानी मेरे मन में कौन कौन से आदर्श है उसे मैं अपना रोल मॉडल मानता हूं। दीजिए आज का अंतिम प्रश्न। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है बौद्धिक और शैक्षिक स्तर पर समानता? नहीं। सामाजिक स्तर पर समानता? नहीं। बाल्यावस्था में सामाजिक स्तर पर भिन्नता या समानता जैसा कोई बिंदु नहीं होता। परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान? ऐसा भी नहीं कि कोई वस्तु दे वस्तु ले, कोई हमारा दोस्त हो। सहभागिता, उसके विचारों में, उसके खेल में, उसकी क्रियाओं में, क्रियाकलापों में जो ज्यादा सहभागिता निभाता है वही दोस्ती का केंद्रीय बिंदु होता है। किसके लिए? बाल्यावस्था में बालकों के लिए। इस प्रकार एक विद्यार्थी में या एक शिक्षक में नेतृत्व का गुण इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। ये उसके भाव होने चाहिए। प्रजातांत्रिक नेतृत्व के गुणों के बारे में हमने चर्चा की और सदैव प्रश्न पत्र को हल करते समय मन में एक प्रजातांत्रिक आदर्श और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, संतुष्टि प्रदान करने वाला व्यक्ति ही नेता होता है। वह अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्षों में सबल, संपूर्ण रूप से विकसित होता है। वह समाज में या किसी संस्था में, किसी समूह में उच्च कोटि का प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। इस विचारधारा को रख करके आप अपने प्रश्न हल करेंगे तो आपको अवश्य 3 में से 3 अंक मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम अगला वीडियो लेंगे आपके लिए अगली बार।